मेरा नाम रितु मुंजाल है। आप सभी को डीटीसी से रिटायर्ड कर्मचारी जो भी पेंशन लेने के इच्छुक हैं उनको मैं जानकारी देना चाहती हूँ। आप लोग कहेंगे कि मैं बहुत दिन बाद मीडिया पर आकर बोल रही हूँ या सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आपको मैं जानकारी देना चाहती हूँ कि हम लोग जिस तरह से डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली के लिए लगे हुए थे और हमें उस पर जो जवाब मिल रहा था कि सरकार ने इस पे संज्ञान ले लिया है और लगातार हमारी पेंशन के लिए कार्य हो रहा है, उससे हम लोग सिर्फ इंतजार के लिए आपको रिक्वेस्ट कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि बहुत जल्दी आप लोगों की पेंशन हो जाएगी। और इसी सिलसिले में आज मेरे पास कुछ अखबार की कटिंग्स हैं जिसमें कि पेंशन मार्शल और उनके वेतन को लेकर जो है मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। एक मेरे पास न्यूज़पेपर की कटिंग है। कहा गया है कि परिवहन निगम यानी कि डीटीसी में पेंशन और वेतन की देरी का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। इसी तरह से जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं, चाहे वो वीआरएस लेकर रिटायर हुए हों या किसी भी तरह रिटायर हुए हों, उनकी पेंशन देना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और ये मुद्दा इतना जोर पकड़ चुका है कि इसे लेकर रोज धरने प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। चारों तरफ से हाहाकार मची हुई है और हम लोग जिस तरह से डीटीसी के और अन्य रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली के लिए लगे हुए थे, अब हमें यह बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें जस्टिस यूयू ललित ने भी मिलकर इस पर जजमेंट दे दी है और फैसले किए हैं कि जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी महकमे से रिटायर हुए हों, उनको पेंशन उनके जीने का अधिकार है और मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार की खामियों के चलते उनके पास फंड्स की कमी होते हुए फंड की कमी होते हुए जो पेंशन ना देने की इनकी मजबूरी बनी हुई थी, उस पर समाधान के लिए उस विषय पर चर्चा अब बढ़ चुकी है। जैसे कि इसे में कहा गया है कि अधिकारी बीते समय से वित्तीय मंजूरी नहीं मिलने के कारण सिर्फ पेंशन ही नहीं बल्कि अन्य योजनाएं जैसे कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन है और काफी अन्य योजनाएं हैं जिन पर सरकार को काम करना है, इन सब की रफ्तार बहुत धीमी चल रही थी। डीटीसी में पेंशन के अलावा और भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं जिनके लिए फंड की जरूरत है, लेकिन फंड की कमी होने की वजह से कर्मचारियों को इस चीज का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डीटीसी में वेतन के अलावा पेंशन के अलावा और भी समस्याएं हैं और क्लस्टर बसों की समस्याएं हैं। 15 अक्टूबर के बाद जितना भी रुका हुआ काम है वो जल्दी रफ्तार पकड़ना चाहिए था। इसके लिए बैठकें हुई, इसके लिए मीटिंग्स हुई लगातार, और अब आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि बस कोई दिन जा रहा है, बहुत जल्दी हमारे डीटीसी के सभी कर्मचारी जिनको वीआरएस लेकर रिटायरमेंट मिली हो या फिर वो नॉर्मल रिटायर हुए हो, सबको बहुत जल्द फंड का समाधान करते हुए पेंशन मिलने जा रही है। इस विषय पर हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी ने भी आगे बढ़कर सहयोग देने की कोशिश की है और कर्मचारियों की पेंशन बहाली का मुद्दा उठाते हुए जल्द ही बैठक बुलाने के लिए मंजूरी दी है। अब चाहे आप मार्च निकालें, चाहे घर पर बैठकर कार्रवाई करें, मैं आपको चाहूंगी कि आप हमारे ऊपर भरोसा बनाए रखें और हम लगातार कानूनी कार्रवाइयों के साथ साथ सरकार की योजनाओं में और सरकार के कार्यान्वयन में शामिल होकर इन योजनाओं पर समीक्षा कर रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की पेंशन आपके खातों में आ जाए। और जैसे कि अभी बीते दिनों में पेंशन जारी ना होने के कारण भी कई बहुत सारे मुद्दे उठकर सामने आए हैं। लोगों की हालत खराब होती जा रही है और कर्मियों को पेंशन ना मिलने की वजह से डीटीसी के मुख्यालय पर, उनके सचिवालय पर लगातार मार्च प्रदर्शन हो रहे हैं। इसीलिए कैलाश गहलोत जी ने, जो कि हमारे परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने वित्त मंत्री को भी पत्र लिख दिया है और हमने भी फाइनेंस मिनिस्ट्री में बात की है और चाहा है कि आप लोगों की पेंशन जल्दी से जल्दी आपके खातों में आ जाए। मैं कर्मचारियों को यह बताना चाहती हूं कि एक फॉर्म जारी किया जाएगा जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के लिए होगा, फंड कमिश्नर के लिए होगा। उसमें आप लोगों को अपना नाम, पता, एड्रेस, आपका अकाउंट नंबर, उसकी जानकारी देनी है। इस फॉर्म का लिंक भी मैं शेयर करूंगी। हम लोगों ने मुहिम चलाई थी
पेंशन बहाली के लिए, वो भी डीटीसी के कर्मचारियों का मुद्दा उठाया था, वो बहुत जोरों से जोर पकड़ने लगा है। और इस मुद्दे को में संज्ञान लेते हुए परिवहन मंत्री भी आगे आए हैं। देखिए, मेरे पास एक पेंशन मार्शल के वेतन का और उनकी पेंशन का मुद्दा है, जिसमें डीटीसी में जो आर्थिक संकट को लेकर कैलाश गहलोत जी ने डिप्टी सीएम को जो पत्र लिखा है उसके बारे में जानकारी दी गई है। जैसा कि इसमें कहा गया है कि परिवहन निगम डीटीसी में पेंशन व वेतन की देरी का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। इसे लेकर रोज हो रहे धरने प्रदर्शन को देखते हुए परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया जी को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन को लेकर अब इस मुद्दे को उठाते हुए जल्द से जल्द बैठक बुलाई जानी चाहिए। लगातार बैठकों का सिलसिला पहले से भी चल रहा है और दिल्ली में करीब 30,000 कर्मचारी हैं जो कि डीटीसी से रिटायरमेंट लेकर पेंशन की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। इनकी पेंशन करीब जब से ये रिटायर हुए हैं तब से नहीं आई है। कुछ लोगों की बीच में कुछ कर्मचारियों को पेंशन दी गई थी और वो पेंशन मिल रही थी, लेकिन बीच में बंद हो गई हैं। तो इस मुद्दे को लेते हुए उस पर संज्ञान लेते हुए कैलाश गहलोत जी जो मेहनत कर रहे हैं, इसको मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि दिल्ली सरकार इस तरह वरिष्ठ नागरिकों के बारे में सोचे। जैसे कि इसमें आगे मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि दिल्ली मुख्यालय पर, दिल्ली सचिवालय पर भी लगातार मार्च हो रहे हैं और हम भी दिल्ली मुख्यालय में जाकर, दिल्ली सचिवालय में जाकर लगातार इनसे संपर्क बनाए हुए हैं, चाहे वो हमारे परिवहन मंत्री हों या हमारे चीफ सेक्रेटरी दिल्ली स्टेट हों। उनसे लगातार हम जानकारी ले रहे हैं और हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, करीब 30,000 कर्मचारी हैं जो डीटीसी से रिटायरमेंट ली थी जिन्होंने, और उनकी पेंशन का मामला रुका हुआ है। जिन लोगों की आ रही है उनकी भी पेंशन नहीं आ पा रही थी। अब दिल्ली सरकार में इस वजह से वित्तीय दिल्ली सरकार में वरिष्ठ, अगर मैं आपको जानकारी दूं कि एक वरिष्ठ अधिकारी जिनसे मेरी बात हुई है, उनके हिसाब से बीते समय में वित्तीय मंजूरी नहीं मिलने के कारण सिर्फ पेंशन या वेतन नहीं बल्कि अन्य योजनाओं की रफ्तार भी बहुत धीमी चल रही है। डीटीसी में वेतन के अलावा पेंशन न मिलने की लगातार देरी की वजह से, इन समस्याओं का समाधान ना निकलने की वजह से रोज धरने प्रदर्शन और तकलीफ से गुजर रहे हैं लोग।